सो आज का अपना चैप्टर है मैट्रिसेस, ठीक है। सो आज अपन देखेंगे मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन एंड उसका ओवरव्यू एंड कौन से टाइप के मैट्रिसेस है वो सब भी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर है अपना मैट्रिसेस। अच्छा, पहले तो मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिक्स इज अ स्पेशल अरेंजमेंट, इट इज एन arrangement of numbers in rows and columns, ठीक है। So basically matrix is nothing but an arrangement of numbers in rows and columns, ठीक है। So let's say कि मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है। अच्छा, इसको पूरे अरेंजमेंट को अपन एनक्लोज करते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। लेट्स से मुझे नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। मुझे नंबर्स को एक मैट्रिक्स में भरना है, ठीक है। मुझे एक नंबर से मैट्रिक्स बनाना है। हाउ विल आई मेक इट? अच्छा, पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज होंगे एंड कितने कॉलम्स होंगे, ओके। बिकॉज़ अपना अरेंजमेंट इसमें बनता है रोज एंड कॉलम्स में। सो आई विल फर्स्ट हैव टू डिसाइड कि मुझे इस मैट्रिक्स में कितने रोज एंड कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, राइट। लेट्स से डिसाइड कि मुझे बनाने हैं 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, फाइन। 3 रो एंड 2 कॉलम। सो देखते हैं फिर अपन। तो 3 रो और 2 कॉलम, 2 कॉलम तो मतलब 1 2 3 4 5 and 6। So you can see 3 rows है मेरे पास and 2 columns है। मतलब बन गया ना, अरेंजमेंट बन गया in 3 rows and 2 columns। इनको बोलते हैं कॉलम्स, वर्टिकल को, एंड हॉरिजॉन्टल होता है उनको बोलते हैं रो। तो 3 रोज है 2 कॉलम्स है एंड इसको अपने को किस में एंक्लोज करना वाला है? स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये कर दिया अपन स्क्वायर ब्रैकेट में एंक्लोज एंड ये बन गया अपना मैट्रिक्स। वेरी इजी, ओके। अच्छा, जैसे मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूं। अब मुझे सेम 6 नंबर्स को अरेंज करना है बट इन 2 rows and 3 columns, ठीक है। तो कॉलम कितने होने चाहिए? 3 एंड रो होने चाहिए 2। देखते हैं तो 1 2 एंड 3। 3 कॉलम वर्टिकल में, एक रो बन गया एंड बन गया सेकंड रो। 4 5 एंड 6 डन। सो 3 कॉलम्स है वर्टिकल एंड 2 रोज है हॉरिजॉन्टल। इसको अपने को एनक्लोज करना है किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट में। ये अपने कर लिया एंड ये बन गया अपना मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का इन रोज एंड कॉलम्स। वी डिसाइड द नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, डिसाइड द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड उसके बाद अपन को जस्ट एलिमेंट्स नंबर्स को इसमें अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद एनक्लोज कर दो इस पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में एंड ये बन गया अपना मैट्रिक्स, ओके। अब देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर इज बेसिकली order of matrix is nothing but simply rows into columns, okay। इनको मल्टीप्लाई नहीं करने का, जस्ट इस वे से अपन इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर में से अपन लिखते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में, ओके, इन द ब्रैकेट। सो ब्रैकेट में बनाया यहाँ पे सराउंड ब्रैकेट बनाया, कर्ली ब्रैकेट, सराउंड ब्रैकेट, उसका आई विल राइट rows into columns। कितना rows है? 3 रो है, 3 into कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम है into 2। ये हो गया ऑर्डर राइट कॉलम। तो इसमें देखते हैं 3 2 रो है, रोज 2 है, सो 2 into 3 कॉलम्स है 2 into 3, ओके ओके। दिस इज हाउ डिटरमाइन द ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज into number of columns। इसको मतलब ऐसे मल्टीप्लाई मत करना, खाली ऐसे डिनोट कर, ठीक है। कॉपी कर इसको 2 मिनट में। पॉज से कॉपी कर दीजिए, इसको पॉज कर दीजिए।
जैसे हमें मैट्रिक्स है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, which शायद एक मैट्रिक्स है। अब इसका लेक्चर मैंने देखते हैं ऑर्डर की मैच का। सो इसमें 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर होगा बेसिकली 3 क्रॉस 3, ठीक है। इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो बताना है, मुझे ये चीज बतानी है कि जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट 6 इस मैट्रिक्स में इसकी पोजीशन क्या है। तो आई कैन से कि वो जो एलिमेंट 6 है ये सेकंड रो में है, ठीक है, सेकंड रो में कॉलम नंबर कौन सा है 3। ये फर्स्ट कॉलम में नहीं है, सेकंड कॉलम में भी नहीं है, थर्ड कॉलम में। ओके, सो सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसका बेसिकली क्या होगा, मुझे बताना है इसका लोकेशन क्या है। आई विल से रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3। सिमिलरली इफ आई वांट टू से कि 8 का वाला पोजीशन क्या है, तो आई विल से रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2। तो मुझे बोला है कि 4 का पोजीशन क्या है, 4 का रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, ठीक है। बट इसको अपन ऐसे नहीं लिखते हैं रो नंबर कॉलम नंबर, वी राइट इट बाय अ सिंबल कॉल्ड एज a or h, a I j, where I represents the row number, j represents the column। ओके, aij मतलब I represent the row number and j मतलब column। तो चलो मैं लेता हूँ कि 1 का पोजीशन क्या है। तो इफ आई से 1 का पोजीशन विल बी a, ये तो इतना ही है। उसके बाद I रो नंबर है, तो रो कौन सा है, ये रो इज 1। सो 1, अच्छा मैं पहले दिस इज रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। सो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, सो a 1 1, ना, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। सो 1 is in first row, first column, so row b1 column b1, सीधे एरो a 1। सेकंड 2 कहां पे है, सो 2 is at a, रो नंबर 1, so रो नंबर 1, कॉलम नंबर कौन सा है, 2 का कॉलम नंबर इज 2, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट सेकंड कॉलम है a 1। 3 लेते हैं, सो 3 is in a, अच्छा रोज तो 1 ही है 3 का, एंड कॉलम कौन सा है 1 2 3, थर्ड कॉलम a 1 3। 4 देखते हैं, तो 4, तो रो कौन सा है, सेकंड रो है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो में आ गया, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, सो ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a to 1। 5 क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बराबर, सेकंड रो में सेकंड कॉलम, सो a to 2। एंड 6 होगा अपना सेकंड रो एंड जैसे रो नंबर 2 सेकंड रो एंड कॉलम नंबर 3 थर्ड कॉलम, सो बेसिकली हो जाएगा अपना a to 3। सिमिलरली 7 क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो a 3 1, 8 will be third row second column, a 3 2, and 9 will be third row third column, and I have now a। Okay, clear है। तो क्या है ij, a of ij मतलब क्या, I is the row number, j is the column। हमने सब एलिमेंट्स का यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन बता दिया, ठीक है। इस पे कोई एग्जांपल करते हैं अपन, ठीक है, कॉपी करते हैं पॉज करके, एक और कॉपीज। से कोई एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। 10 15
29 31 3 70 मैट्रिक्स हमारे पास है रोज कितने हैं 2 सो 2 रोज कॉलम है 3 2 क्रॉस ठीक है रो मतलब क्या जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको बोलते हैं रोज वर्टिकल रो इज so 2 into 3 so this is row 1 row 2 column 1 column 2 ठीक है अब अच्छा अपना ए आई जी क्या होता था I represents the row number and J represents the column number बराबर so let's see 10 13 29 31 3 and 70 ओके ये वो तो ट्राई कर ले एक बार ठीक है पॉज करो मुझसे ट्राई कर ले एक बार ठीक है एंड मार्क कर दे ट्रांसफर एंड दिस सो 10 है अपना फर्स्ट रो में रो 1 एंड फर्स्ट कॉलम में बराबर सो a 1 1 फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम I is रो नंबर J is कॉलम नंबर सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a 1 1 13 देखते हैं 13 सो a okay so first row column है second okay 29 so first row में third column so a row 1 column 3 a 1 3 31 देखते हैं 31 second row में first column so a 2 1 then 3 देखते हैं तो second row में वो number 2 column number 3 2 है second column है ये first second so a 2 2 plus 17 वो number 2 second row में and third column में so a so this is how we locate the elements in the matrix by using the symbol aij I represents the row number and d represents the column number fine obviously नहीं क्या था वो and after this we'll go to types of matrices okay now we come to types of matrices the first type is known as a row matrix कोई भी मैट्रिक्स एनी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो कितना इसमें कंपलसरी सिर्फ एक ही रो हो कॉलम्स कितने भी चलेंगे कॉलम्स कितने भी चलेंगे बट रो सिर्फ एक ही होना चाहिए ऐसे मैट्रिक्स को we say as a row matrix for example 1 2 3 4 so as you can see रो तो सिर्फ एक ही है बट कॉलम 4 है 1 2 3 4 चार कॉलम्स हैं और रो कितना है क्योंकि सिर्फ एक और लिख लेते हैं 1 2 3 इसमें भी कॉलम्स है 3 बट रो कितना है एक जैसे कि दिस वन इसमें रो भी खाली एक ही है कॉलम भी सिर्फ एक ही है बट रो कितना है रो एक है ना मैंने बोला था कॉलम कितने भी चलेंगे बट रो कितना है एक रो है तो ये तीनों के तीनों कौन से होंगे रो मैट्रिक्स ठीक है सो वेरी इजी द मैट्रिसेस containing only one row in them are called as row matrix वेरी इजी कॉन्सेप्ट ठीक है कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो अवेलेबल है सिंगल रो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स अच्छा कॉमन सेंस से बोल सकते हो हम कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा ठीक है तो अगर रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है सिर्फ 1 2
3 4। इसमें रो कितने हैं? 4 रो है, 1 2 3 4, 4 रो है और कॉलम कितना है? सिर्फ एक ही कॉलम है। इनको बोलते हैं we say that as a column matrix. So the example है 1 2 3। इसमें भी रोज 3 है और कॉलम नंबर भी कितना है? सिर्फ एक ही कॉलम है, इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें भी 8 रोज है और कॉलम अभी भी 1 है, कॉलम सिंगल कॉलम में सबके तो फिर टेल अस इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। लास्ट एग्जांपल ले लो, इसमें रो एक है बट कॉलम भी कितना है? 1 कॉलम है, इसको भी we can say as a column matrix. So this can also be considered as a row matrix as well as a column matrix because रो भी एक है and column भी एक है, तो अपन जो रो मैट्रिक्स बोलते हैं column matrix बोल सकते हैं। ठीक है, सो मैट्रिक्स जिसमें खाली एक रो होता है उनको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स में दो खाली एक कॉलम होता है सिंगल कॉलम, उनको बोलते हैं अपन कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एक अपन कॉपी दिस। Take a one copy student. Okay. The next type of matrix is called as a null or zero matrix. बहुत easy. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वापस चेंज कर लो, नल के आगे लिखा नहीं दिख अभी नहीं दिख रहा, रेड वाला खोल लो। देखो, थर्ड टाइप इज नल और जीरो मैट्रिक्स। ओके, वेयर इज मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो। ये हो गया, देन ऐसा कुछ हो गया, देन कुछ ऐसा हो गया, सिर्फ एक एलिमेंट वो जीरो है, फिर रो मैट्रिक्स में एलिमेंट जीरो है। ये सब एलिमेंट्स कौन से होंगे? We can also term these matrices as null matrix. Null or zero matrix why? Because in सब matrix में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो। अगर मैंने इस मैट्रिक्स में से कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो कर लिया, let's select this one with the zero, now this matrix, this particular matrix will now no longer be a null matrix. Why? Because इसमें सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं है। ठीक है, कंडीशन इसका नल मैट्रिक्स का ये होता है कि सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हो गया, we cannot term this as a null matrix. ठीक है, ये चीज आ जाएगा। ओके, सो एंड फोर्थ टाइप का मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वन सब स्क्वायर्स का वैल्यू होते हैं। ठीक है, इसमें सब साइड्स का लेंथ सेम होता है, all sides are of equal length. Similarly, a matrix जिसमें number of rows is equal to number of columns उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 7 8 9 11 12 13। as you can see ये स्क्वायर का शेप, स्क्वायर का फ्रेम आता है, मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स है, यहाँ पे एलिमेंट्स है, यहाँ पे एलिमेंट्स है, so it gives a feeling of a square, जो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड ऑफ यूज क्या है? इसमें तीन रोज है, यू कैन सी तीन रोज है एंड तीन कॉलम्स है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन थ्री क्रॉस टू का ऑर्डर, इसीलिए भी स्टेट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली
अगर मैं ऐसे बनाता हूँ 1 2 3 4, यूज का मैट्रिक्स होगा 2 रोज 2 कॉलम्स 2 क्रॉस 2, बराबर। सो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स ना, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं इक्वल, एंड नल मैट्रिक्स में क्या, सारे के सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी 0। ओके फाइन, क्लियर है। फिर पॉज देंगे और मैं ओके। नेक्स्ट टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स। पहले समझते हैं कि डायगोनल क्या होता है मैट्रिक्स में। अगर देखा तो लोगों ने स्क्वायर देखा होगा, दिस इज अ स्क्वायर, इसमें ये एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तो होते हैं और एक ये भी होती है, ये दो को बोलते हैं डायगोनल्स, राइट। मैट्रिक्स भी रिटर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो भी ऐसे लगा है, यहाँ से आता मतलब ये एलिमेंट से लेकर शांत होने के एलिमेंट, इसको बोलते हैं अपन मैट्रिक्स का डायगोनल। स्क्वायर में दो होती है ना, यहाँ से सिर्फ मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही होती है, ओके। जो स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है एंड एकदम लास्ट एलिमेंट जाती है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, सीधे लास्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो भी मतलब एलिमेंट आते हैं इस स्टार्ट में, इसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल्स ओनली एग्जिस्ट इन स्क्वायर मैट्रिसेस, बाकी मैट्रिक्स में जिनका मतलब जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है उनमें डायगोनल पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सो स्क्वायर मैट्रिसेस में डायगोनल पॉसिबल होता है, एंड मतलब उससे हम तो स्टार्ट करने का फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, एंड जो भी एलिमेंट्स है वो सब होता है डायगोनल एलिमेंट्स, एंड ये होती है अपनी डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, बराबर। अब डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये नहीं होता, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या कि डायगोनल को छोड़ के, तो ऐसे हम बना दो मैट्रिक्स के सब 1 2 एंड 0, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए हमारे। डायगोनल को छोड़ दो, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स मस्ट बी 0, ठीक है। डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स मस्ट बी 0 0 0 0 0 0 0। So you can see डायगोनल में ये वाला, ठीक है। डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। डायगोनल को छोड़ो, डायगोनल में 0 है क्या नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट इट। डायगोनल में नॉन 0 है तुम सीधे देखो, पर डायगोनल के अलावा बाकी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा अगर मैं इसको 1 कर दूंगा अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। आंसर दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंपल्सरीली डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, कंपल्सरीली 0 होने चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा डायगोनल में भी अगर जैसे डायगोनल में भी अगर सारे एलिमेंट 0 हो गए तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। सब 0 मतलब क्या, नल मैट्रिक्स। तो ये अवॉइड करने के लिए ये चीज कंपल्सरी होती है कि डायगोनल में एटलीस्ट एक एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो, डायगोनल में एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो। सब नॉन जीरो है बेस्ट, अगर दो अगर खाली एक नॉन जीरो तो चलेगा, बट कम से कम एक हो, बाकी दोनों जीरो है, तीन एलिमेंट तो चलेगा, एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए नॉन जीरो, ताकि ये जीरो मैट्रिक्स समझ जाए। अगर मैं इसको जीरो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स, बराबर। इसको अवॉइड करने के लिए इसे डायगोनल में एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी नॉन जीरो। इसके सामने ऐसा ना दो एलिमेंट नॉन जीरो, 1 2 इसे ना जीरो, दो एलिमेंट तो नॉन जीरो है ना, इनफ है, ठीक है। एटलीस्ट एक एलिमेंट तो नॉन जीरो होना चाहिए, ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट शुड बी जीरो, एंड डायगोनल में एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी नॉन जीरो। सिमिलर
let's continue with the next type of matrix, which is a scalar matrix अपना, ठीक है? It is very much similar to the last matrix which we have studied, the diagonal matrix. ठीक है? So let's reading को कि diagonal matrix में जो भी अपना diagonal elements है ना, वो क्या होते थे अपने किसी होते थे नॉन जीरो, बराबर? Let's say 1 2 0. तो नॉन जीरो मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए नॉन जीरो, बाकी के जीरो में तो चले, एटलीस्ट एक एलिमेंट चाहिए अपने को नॉन जीरो, बराबर? और बाकी जो भी है डायगोनल के बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं उसके अलावा उसको क्या करते हैं कंपल्सरीली जीरो, बराबर? ये था अपना डायगोनल मैट्रिक्स। इसी कांसेप्ट को अपन क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू मेक द स्केलर मैट्रिक्स। ओके, ये भी एक टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ही है। इसमें तो फर्क क्या होता है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना ये तीनों अनइक्वल है, दिख रहे हैं 1 1 0 एंड एक एटलीस्ट नॉन जीरो है। इसमें नॉन जीरो तो होने चाहिए जैसे इसमें है, बट तीनों एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, ठीक है? ये कंडीशन है कि तीनों एलिमेंट्स शुड बी इक्वल एंड नॉन जीरो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं 4 4 एंड 4 0 0 0 0 0 0, ठीक है? इस केस में as you can see all the diagonal elements are equal and बाकी के एलिमेंट्स जो है वो सब क्या है अपने नॉन जीरो, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज द स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, अगर ये एलिमेंट जीरो बन गया, जीरो के जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये अनमैट्रिक्स हो जाएगा, बिकॉज़ जीरो में जीरो बाकी भी जीरो, अलाउड नहीं है, राइट? बिकॉज़ इट विल बी कॉल्ड एज द नॉन जीरो मैट्रिक्स, आपने पढ़ा था। इसलिए दिस शुड बी नॉन जीरो एंड सब नंबर्स क्या होने चाहिए, एकदम इक्वल होने चाहिए, बराबर? इसको ही अपन और कैसे फॉलो करते हैं, लाइक दिस। जैसे हमें 4 4 4 है, हो सकता है 5 5 हो सकता है, 17 17 17 हो सकता है, 100 100 100 हो सकता है, बराबर? बड़े बड़े से यहाँ पर आता हूँ 1 1 1 1 0 0 1 1 1 बराबर? इसलिए इस स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स जिसमें यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है 1। इस स्पेशल टाइप को अपन बोलते हैं द नेक्स्ट मैट्रिक्स व्हिच इज द आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है? सो स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स जिसमें ये कांस्टेंट वैल्यू का डायगोनल है व्हिच इज 1, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, इसको अपन डिनोट करते हैं बाय द लेटर कैपिटल आई। ओके, सो अपना कैपिटल आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है? ये डबल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? पॉज कॉपी करते हैं इसके बाद। Next type of matrix is a upper triangular matrix, ठीक है? इसमें क्या होता है, अगेन इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? सो पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स लिखो, कुछ भी चलेगा, ठीक है? कुछ भी चलेगा, एटलीस्ट एक होने काउंट से। सो से 1 अपर ट्रायंगल में क्या होता है, तो डायगोनल है ना, उसके ऊपर नंबर होते हैं, इधर 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 दिस इज कॉल्ड एज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? एंड देयर विल बी 4 3, बट डायगोनल के नीचे जो भी है, तो डायगोनल है अपना, इसके नीचे जो भी है सब है 0 और इसके ऊपर जो भी है सब है, तो क्या है नंबर्स। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर को बोलते हैं बिकॉज़ इसके ऊपर नंबर्स है और नीचे क्या है 0, बराबर? सो डायगोनल के नीचे क्या है 0 है, और ऊपर क्या है नंबर्स, एंड जिस ऊपर नंबर्स है इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब बताओ,
अगर ये आइडिया है अपर ट्रायंगुलर का, अगर मैं बोलता हूँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, तो मैं इसको ही आइडिया पे अप्लाई करूँ तो बहुत इजी हो जाएगा। अगेन डायग्राम में दूंगा 1 2 0। अच्छा मैं क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर में नंबर्स का होता है ऊपर और 0 होता है नीचे, लोअर ट्रायंगुलर में नंबर्स होते हैं नीचे 0 होंगे, ये बन गया आपका लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, वेरी इजी। सो बेसिकली अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के जो ऊपर है वो सब नंबर्स है और डायगोनल के नीचे क्या है, सब 0। और लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे नंबर्स है, ऊपर 0। ऐसे नहीं देश, लोअर मतलब नंबर्स के नीचे एंड अपर मतलब नंबर्स का है। ओके, हियर इज योर टेक्स्ट। ठीक, वेरी इजी। पॉज करके कॉपी कर लो। And upper or lower triangular matrix is called as a diagonal matrix. Actually, example लेते हैं 1 2 0। देखा जाए तो ये अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है, क्या बनेगा ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या बोलता है ऑल्सो वन डायगोनल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, सब क्या होता है बेसिकली अपने ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। उसमें ट्रायंगल टाइप्स बनते हैं, मतलब ट्रायंगल होते हैं, डायगोनल अलग होता है, इनको क्या बोलते हैं बेसिकली अपन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बेसिकली अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, स्केलर, डायगोनल एंड यूनिट, ये सब कौन से टाइप में आते हैं, all are considered as a triangular matrix. Okay, अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से देखना इसको। This is the determinant of matrix. Determinant of matrix. Determinant of matrix क्या होता है? आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने 11th में determinant का चैप्टर पढ़ा था। For example, correct numbers 1 2 3 5 7 8 4 6 9, ऐसा हमने पढ़ा था 11th में डिटरमिनेंट्स, बराबर। इसको सॉल्व करते थे अपन, तो इसको अगर कांस्टेंट तो ये कॉलम में, ये रो, ये कॉलम में, ये रो में, दिस इनटू दिस माइनस इनटू दिस, बराबर। तो इसको करते थे चेयर प्लस माइनस प्लस, इसको करते थे दिस इनटू दिस माइनस दिस एंड सो ऑन दिस वन, ये कॉलम में, ये रो में, दिस माइनस दिस। दिस वाज द आइडिया बिहाइंड determinants. We can also find the determinant of a matrix. कैसे देखो, फॉर एग्जांपल अगर अपन लेते हैं the matrix -3 -1 -3 4 3 7 5 0 1, मैं बनाया मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इसको, इसका मुझे क्या फाइंड करना है डिटरमिनेंट। कैसे डिटरमिनेंट हमने देखा कि ऐसा होता है, बराबर। ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, दोनों अलग है, तो दोनों को सेम मत सोचना। ठीक है, दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज अ डिटरमिनेंट। इसका तो मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट इसका बहुत इजी है, जस्ट कन्वर्ट दिस सिंपल टू डिटरमिनेंट। कैसे, नंबर्स को आपको एज इट इज लिखना है, खाली जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसकी जगह डाल दो ये दो एंड वो बन जाएगा आपका डिटरमिनेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा -3 -1 -3 then 4 3 7 and 5 0 1, बन गया अपना बस ये मैट्रिक्स का एंड ये क्या बन गया उसका डिटरमिनेंट। इसको अपन को सॉल्व करना, ये सॉल्व करना हमने लास्ट टाइम पढ़ा, बराबर। एकदम सिंपल कंसेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं कैसे, तो बड़े अपन इसको लेंगे
minus 3 times this into this, 3 into 1 minus this into this, 7 into 0. So 0 is positive, so negative. So minus 1 minus 3 minus 1 and a column में तो this minus this, 4 into 1 minus 7 into 5 बराबर, and ये plus 3, so plus minus 3 times ये कॉलम में ये रो में, तो 4 into 0 minus 3 into 5 और ठीक अरे बताओ इसको अपने लगा ये minus 3 times ये कॉलम में ये रो में, तो 3 into 1 हाँ 7 into 0, 3 into 1 minus 7 into 0, ये positive negative just आप लोगों को पढ़ा होगा, right? So minus 1 times ये कॉलम में ये रो में 4 into 1 minus 7 into 5, ठीक है, and the last बाकी है plus of minus 3 times ये कॉलम में ये रो में 4 into 0 minus 3 into 5, प्रीवियस इक्वेशन होता है, इसको सॉल्व करते हैं आगे minus 3 times 3 1 3 और 7 minus 0 is minus plus 1 4 minus 35 and you get a minus 3 times so 0 minus 50, so minus 9 plus 4 minus 35 and so minus 10 or 50 is 45 minus plus, so plus 40, तो कितना आ जाएगा ये होगी, तो 45 plus 4 49 and negative है क्या करते हैं, तो minus 9 minus 35 plus 4 plus 45 हो जाएगा minus 44 हो जाएगा plus 49 should be 5. So इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये तो बेसिकली मैथ्स है, नॉर्मल मैथ्स, ये अपन ने कैसे ओपन किया पहले कंसेप्ट तो लास्ट ईयर में सीखा था डिटरमिनेंट्स का, खाली यहाँ से कन्वर्जन का बहुत इजी रूल है, खाली जो बॉक्सेस है वो हटा दो और लाइन बना दो, ये बन गया आपका डिटरमिनेंट, बहुत इजी, ठीक है, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत ही टॉपिक है, ठीक है, फिर से बताता हूँ कि अपने मैट्रिक्स का इसका अपने फाइंड करना है डिटरमिनेंट, तो क्या किया अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया डिटरमिनेंट है जिसमें जो रोल्स है नंबर्स है उनको अरेंज करवाया सेम वे में एंड ये बॉक्स हटा के लगा दो सिर्फ लाइंस, डिटरमिनेंट बन गया। अब इसको पहले अपने को ओपन करना है, इस हमने डिटरमिनेंट पढ़ा था, इसको ऐड करके दिस इनटू दिस माइनस दिस अब किया प्लस प्लस माइनस माइनस 1 ये कॉलम ये रो में 4 into 1 minus 7 into 5 ये अपन ने एंड देन लास्ट में इसको लगा इट इज 0 कॉलम ये रो में 4 into 0 minus 5 into 0 एंड देन नॉर्मल करना मैथ्स को, ठीक है, कॉपी करो बोल दे part of matrix is there, it's called as the singular matrix. अच्छा अपना मैट्रिक्स तो था इसका -3 -1 -3 then last में था 5 0 and I guess remember तो 5 0 9 था and 7 जो सुधा 1 5 जब मैट्रिक्स था and अपन ऐसे निकाला डिटरमिनेंट by like this -3 -1 -3 7 5 and 5 0 9 बराबर, so ये मैट्रिक्स A so this and so डिटरमिनेंट जो होगा it will be मॉडल, तो हमें ऐसा मिल गया आएगा ओके स्कोर द डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है, अगर तो मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरे पास फॉर एग्जांपल जब मैंने प्रीवियसली किया था उसका डिटरमिनेंट आएगा, सो ठीक है टाइप सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, आप उसका निकालते हो डिटरमिनेंट, अगर वो आ जाता है 0 उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई दिया हुआ मैट्रिक्स आपको उसका निकाल दो डिटरमिनेंट
अगर वो आया आपके पास सम नॉन जीरो नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव चले बट जीरो नहीं है, उसको बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कहते हैं कि अगर आपने इसको डिटरमिनेंट निकाला जीरो आया वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड अगर आपने डिटरमिनेंट निकाला नॉन जीरो आया वो आपका नॉन सिंगुलर। वेरी इजी। इसका अपन राशन का लेगा राशन का एग्जांपल, इसमें उसका वैल्यू कितना आया था 5, नॉन जीरो था वो क्या होगा अपना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस एग्जांपल चाहिए अगर तो a इज इक्वल टू ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका मैट्रिक्स है। इसका अगर आप निकालोगे डिटरमिनेंट तो आएगा अपना 0 निकाल के चेक कर सकते हो। मॉड ऑफ a स्क्वायर है मॉड ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a जो कि क्या है 0 है, चेक करने करके एंड ये अपना क्या बन जाएगा टाइप ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स। वेरी इजी, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब आते हैं अपन एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है।